श्यामकांत शुक्ला उर्फ लहरी भैया समाज सेवी पहुंचे टीकापुर गांव, जहां पिछले हफ्ते होलिका दहन की रात को प्रियांशु मिश्रा को लाठी डंडों से पीटकर कुछ लोगों ने घायल कर दिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान मौत हो गई। आज यहां 30 मार्च को समाज सेवी लहरी भैया पहुंचे और संवेदना व्यक्त की और बहुत दुख के साथ दुखद घटना का शोक जाहिर किया। हालांकि जैसे ही घर वालों ने मांडा थाना अंतर्गत यह लिखित सूचना थाना इंचार्ज महेश मिश्रा को दी, कार्रवाई करते हुए उन्होंने केस दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई में लगे हुए हैं। हालांकि यहां में टीकापुर गांव में 2 कांस्टेबल आज भी सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए वहीं पर उनकी ड्यूटी होती है। हालांकि घर वालों की माने तो अभी भी 1 लोग पकड़े नहीं गए हैं, बाकियों को पकड़ लिया गया है। यहां पर कार्यरत सिपाहियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनको भी यह पूरी जानकारी नहीं थी अभी सारे पकड़े गए हैं या नहीं। पीड़ित पिता द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। यह बताते हैं कि पीड़ित पिता ने क्या लिख कर दिया है, कौन सी धाराएं लगी। अशोक कुमार मिश्र पुत्र स्वर्गीय देवी शंकर मिश्र निवासी ग्राम टीकापुर, थाना मांडा, जिनका मूल निवास है। दिनांक 17 मार्च 2022 को शाम 8 बजे ग्राम टीकापुर शिवम पांडेय उर्फ बिहारी पुत्र गुलाब चंद्र पांडेय, सचिन पांडेय व सौल पांडेय पुत्रगण राकेश पांडेय व हरकेश पांडेय उर्फ बिल्लू व 3 व्यक्ति नाम पता अजात मिलकर गांव में मिश्रान बस्ती बारी में लगी होलिका को उपरोक्त लोग जला दिए तो गांव के ही कुछ अन्य बड़े पास में मौजूद थे। उपरोक्त लोगों को होलिका जलाने के लिए मना किए और होलिका जल गई। फिर बच्चों ने बगल में दूसरी होलिका तैयार कर लिए। इसी बात को लेकर उपरोक्त लोग मेरे लड़के प्रियांशु मिश्र अशु उम्र 14 वर्ष को लाठी डंडा से मारने लगे, जिससे सर पर गंभीर चोट आने के कारण मौके पर ही बेहोश हो गया और मौके पर सुंदरम पुत्र अशोक कुमार, लक्ष्मण पुत्र ओंकार नाथ व श्रीराम मिश्र पुत्र श्री राम चिरंजीव मित्र मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि शिवम पांडेय उर्फ बिहारी ने प्रथम लाठी से मारा। उतनी समय प्रार्थी का लड़का बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद हरिकेश ने ललकारा कि मार डालो, जो होगा देखा जाएगा। श्रीराम मिश्र पुत्र श्रीराम चिरंजीव को भी मारे पीटे अपने लड़के को बेहोशी हालत में प्राइवेट साधन से स्वरूप रामी अस्पताल प्रयागराज में भर्ती किया, जिसका इलाज के दौरान दिनांक 21 मार्च 2022 को समय रात 9 बजे डॉक्टरों द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया, जिस संबंध में थाना मांडा में अपराध संख्या 0070 दिए 18 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया है। अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि उपरोक्त अपराध संख्या में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उचित धाराओं में तरमीम करने की कृपा करे प्रार्थी। अशोक कुमार, गांव टीकापुर, थाना मांडा, जिला प्रयागराज। मोबाइल नंबर 9695834692। दिनांक 22 मार्च 2022। अतः मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचना धारा 147, 149/323, 504/506, 308/304 भादवी बनाम शिवम पांडे उर्फ बिहारी पुत्र गुलाब चंद्र पांडे, सचिन पांडे, सौरभ पांडे पुत्रगण राकेश पांडे, हरिकेश पांडे उर्फ बिल्लू पुत्र सिद्धनाथ पांडे व 3 व्यक्ति नाम पता अजात के विरुद्ध की जाएगी। विस्तृत विवरण जरिए CD प्रेषित की जाएगी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। थाना इंचार्ज से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। आज यहाँ पर टीकापुर में जो बच्चा जो है ख़त्म हुआ था, क्या नाम था बच्चे का? प्रियांशु मिश्रा। यहाँ पे समाज सेवी लहरी भैया जी आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप लोग घर के ही हैं? परिवार हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर। अच्छा, तो आपने मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, हम कमजोर है, वो रहता है जी। आप? संगम मिश्रा, लड़का का चाचा यही। सगे चाचा हैं? नहीं, सगे तो नहीं हैं, पिताजी के दादा का लड़का हूँ उनकी। अच्छा। अब इस मैटर के बारे में बहुत कम मालूम। आप लोग यहाँ ऐसे ही आए हैं दुआ करने के लिए ना, शोक में शामिल होने? शिवम पांडे, सौरभ पांडे, सचिन पांडे, हरिकेश पांडे, ये लोग वहाँ पर
हमारे बच्चे को घेर करके मारना चालू कर दिए। स्थान कौन सा था? स्थान यहीं पीछे में है, ये जो मकान दिखाई दे रहा है इसके उस बाजू में, बस बगल में। स्कूल के पास श्रीमती उनके तरफ गए भी नहीं थे बच्चे, रोड ही पर थे। रोड पर ही वो लोग मारना चालू कर दिए, पहले से प्लान बना करके बैठे थे। वो लोग पूरे तो प्लानिंग आपने में थे। थाने में तहरीर दी? थाने में हमने तहरीर दी। हमारा बच्चा ख़त्म हो गया जिस दिन, उसी दिन 3 को गिरफ्तार कर लिए। एक को अभी तक नहीं गिरफ्तार किए हैं, वो घूम रहा है। कौन घूम रहा है? हरकेश पांडे उर्फ बिल्लू, गांव का नाम बिल्लू है। तो थाना इंचार्ज जी से बात किए क्या? हाँ, साहब जी से हम बात किए थे कि साहब उसको गिरफ्तार करेंगे कि नहीं। साहब बोले थे कि हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न हमको कुछ सूचना दिया गया। तो कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कुछ आइडिया है आपको? धारा हमको और बाकी नहीं पता है। जिस दिन हमारा बच्चा ख़त्म हुआ था उसी दिन हमको बताया गया था, बड़े साहब हमको बताए थे थाने से कि आपकी धारा 304 लगेगी। जबकि हमारे बच्चे को जब वो लोग लाठी डंडा से पीटे, वो गिरा ज़मीन पर, उसी वक्त उसके मुंह से झाग निकला और उसके बाद में उल्टी किया और उसके बाद हमारा लड़का बोला नहीं। हम जब उसको अस्पताल में ले गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद उस हमारे बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिए। कौन से अस्पताल में ले गए थे? स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद। और अभी तक हमारे साथ कोई इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा है हमको। ऐसा क्यों? पता नहीं, जब अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। रहने वाले कहाँ से? यही बगल में मेरा घर है, टीकापुर। तो जब ये चीज़ें वारदात हुई थी तो आप थे वहाँ? नहीं, मैं उस समय मैं नहीं था। मैं उसके बाद मुझे फ़ोन आया, जब लोग ले जा रहे थे अस्पताल, तब मुझे फ़ोन आया तो मैं सीधे अस्पताल गया। अच्छा, उसके बाद शोक प्रकट करने आए हुए हैं जी। आप इस पे कुछ आपको कहना है? देखिए, एक नाबालिग लड़के की हत्या हो जाए ये बड़ा दुखद समाचार है। और जिस परिवार से वो बच्चा था, इस समय उस परिवार की क्या हालत होगी वो हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं। ये तो एक सामाजिक शिष्टाचार है, सुनने के बाद लोग आते हैं शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए। लेकिन अब उस परिवार पे जो ये वज्रघात हुआ है, वो भगवान ही उस परिवार की रक्षा और उस परिवार को सही सांत्वना दे सकते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि ये जो घटना घटी है बड़ी दुखद घटना है, और जिन लोगों ने अपने बेटे को खोया है उनके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है, यहाँ के लोकल पुलिस अथॉरिटी का कर्तव्य है कि उस परिवार के लिए, उस बाप के लिए न्याय सुनिश्चित करे। मैटर को इधर उधर घुमाया न जाए, सही ढंग से इसकी तहकीकात की जाए और पीड़ित परिवार को सही न्याय दिया जाए। यही मेरा कहना है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अभी तक एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, उसे गिरफ्तार कराया जाए, नहीं तो हमारा विश्वास